बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्द। मुसलमानों का हकीकी निज़ाम अल्लाह ताला के कुरान ने जो बयान फरमाया वो निज़ाम खिलाफत था। हमारे एक मोहतरम उन्होंने एक बड़ी प्यारी तहरीर मुझे भेजी, मेरा दिल चाहा उसका खुलासा आपसे मुख्तसर अल्फाज में मैं शेयर करूँ। अल्लाह ताला के कुरान ने जिस निज़ाम को मुसलमानों के लिए पसंद फरमाया और बयान किया वो निज़ाम खिलाफत था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो, तुम में जो नेक अमाल करेंगे अल्लाह ताला ने उनके साथ वादा फरमाया अल्लाह उनको ज़मीन में खिलाफत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह तुम्हें MNA MPA बनाएगा या अल्लाह तुम्हें सदारतें वजारतें देगा, चेयरमैन बना देगा। कुरान में ये नहीं है। कुरानी निज़ाम खिलाफत है। आज से 100 साल पहले 4 मार्च 1924 को मुसलमानों की खिलाफत को ख़त्म किया गया। खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ, उसको तकरीबन 100 साल गुजर चुके हैं और हमारी आने वाली नस्लों को मुसलमानों के उस निज़ाम खिलाफत का पता ही नहीं है। और जो मुसलमानों की वो खिलाफत को ख़त्म किया गया, उस खिलाफत को ख़त्म करने के बाद उस खिलाफत के तहत आने वाले ममालिक को 62 पीसेस में तकसीम कर दिया गया। 62 टुकड़े उस खिलाफत के बना दिए गए, जिनमें मुसलमानों के 57 ममालिक और कुछ कुफार के बाकी गैर मुस्लिमों के ममालिक हैं, जिनके अंदर सऊदी अरब, बल्गारिया, यूनान, आर्मीनिया, अज़रबैजान और UAE और जितने मुत्तहिदा अरब इमारात के ममालिक हैं, या फ़लस्तीन और पाकिस्तान, ये सारे टुकड़े 57 टुकड़ों में मुसलमानों को तकसीम कर दिया गया। अब यहाँ पे अंदाज़ा कीजिए कि अगर 62 ममालिक हों, 62 ममालिक की अफवाज एक अमीरुल मोमिनीन या एक खलीफा की ज़बान या उसके हुक्म या उसके ऑर्डर के तहत हों, और 62 मुल्कों की फ़ौजें एक खलीफा कह दे एक ज़बान से कि फ़लाँ तरफ जाना है, तो आगे 62 मुल्कों की फ़ौजें अगर एक तरफ चल पड़ें, अगलों बेचारों का क्या बनेगा। ये मुसलमानों की एक सुपर पावर थी जिसको एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत तोड़ा गया और हमें इस जमहूरी निज़ाम की बेट चढ़ा दिया गया कि जिसके अंदर पहले सदर, फिर वज़ीर, फिर MNAs और MPAs का एक पूरा जाल है, और उसके बाद फिर चेयरमैनी की लाटें हैं, और उसके बाद फिर और पता नहीं कितने ओहदे हैं, और उसके बाद जाके बेचारी अवाम है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल हमारे बुज़ुर्ग किया करते हैं कि हमें ये बताया गया कि भाई तुम इस्लाम के नाम पर आज़ाद हुए। ठीक है, हम मानते हैं, ठीक है जी, हम पाकिस्तान में थे और हम इस्लाम के नाम पर आज़ाद हो गए और हिंदुओं को छोड़कर हम एक नए इस्लामी मुल्क में आए जहाँ के हमने दोबारा मंदिर बनाए। तो ये तो ठीक है, चलें, हम तो इस्लाम के लिए आज़ाद हुए थे। सवाल है, सऊदी अरब किससे आज़ाद हुआ था, वो किस मकसद पे आज़ाद हुआ था, और आज भी वो अपना यौमुल वतनी मनाते हैं कि जिस दिन हम आज़ाद हुए थे, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। सवाल है, सऊदी अरब के ऊपर तो 14 सदियों से मुसलमानों की हुकूमत थी, वो किससे आज़ाद हुए थे? दुबई किससे आज़ाद हुआ था, या मस्कत है, ये ममालिक जो अरब ममालिक हैं, ये तो इब्तदा से 14 सदियों से मुसलमानों के थे। ये किन से आज़ाद हुए और ये अलग अलग ममालिक क्यों बने? ये एक सवाल है जो नए नौजवानों को तंग करते हैं और इनके ऊपर सोचना चाहिए। मैं कुछ डिबेट नहीं इस पर कर रहा, मैं कुछ सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की यहाँ पे एक बात याद आती है, बड़ी खूबसूरत बात इकबाल करते हैं। इकबाल फरमाते हैं, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादान ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। आज हमारी मस्जिदें हैं, हम नमाज रोज़ा कर रहे हैं तो समझते हैं हमें बहुत आज़ादी है। इकबाल फरमाते हैं, मुसलमान की आज़ादी नमाज रोज़े में नहीं है। अगर आप किसी गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर भी जाते हैं और वहाँ नमाज पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस्लाम आज़ाद है। इस्लाम आज़ाद पावर के साथ होता है, सिस्टम के साथ होता है। जो हमारा निज़ाम खिलाफत था, इसके बारे में सोचना चाहिए अपने आने वाली नस्लों को, इसकी तरगीब और इसके बारे में मालूमात हमें ज़रूर फराहम करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारी हालत ज़ार पर रहम फरमाए। अल्लाह में शऊर और बेदारी अता।